जी हाँ, तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल OT.design पे खुशामदीद। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वॉलीबॉल का जो पैटर्न है उसमें शोल्डर पे लोगो सिलाई का मार्जिन रख के आप किस तरह फिट कर सकते हैं ये बताऊंगा। और साइड पे अगर कोई स्ट्राइप्स आ जाती है, कस्टमर आपसे रिक्वायरमेंट करता है 1 सेंटी की, 1.5 सेंटी की, या कुछ भी आपसे रिक्वायरमेंट कर सकता है, आप किस तरह सिलाई का मार्जिन रखे उसे अच्छी तरह फिट कर सकते हैं। और साथ शॉर्ट्स में लोगो अगर बॉटम पे आ जाए तो आप हिल के कितना ऊपर रखे, कितना सेंटी ऊपर रखे, सेंटर से कितना साइड पर रखे फिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। एक भाईजान ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे ना हॉकी का पैटर्न और उसमें डिज़ाइन कैसे फिट किए जाते हैं इसके बारे में बताएं। एक बात मैं आप सबको बता दूं, पैटर्न कोई भी हो, कुछ पैटर्न होते हैं जैसे हुडी और अमेरिकन स्लीव्स है, और उसके अलावा अमेरिकन फुटबॉल के अलावा काफ़ी जितने भी पैटर्न है ना, ये मिलते जुलते ही होते हैं। जिसको मेन पैटर्न फिटिंग आ जाए ना, कोई भी पैटर्न हो वो फिट कर लेता है। इसलिए मेन फोकस पैटर्न फिट पे किया करें, डिफरेंट पैटर्न पे नहीं। और इंशाल्लाह वो भी साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अब आपके सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वॉलीबॉल का पैटर्न है, ठीक है। ये शॉर्ट्स है, ये इसके बाजू, ये फ्रंट बैक, और ये इसका गला, ओके। और ये मेरा लोगो। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जैसा कि मैं आपको प्रोमो में बता चुका हूँ, बिल्कुल उसी के मुताबिक डिज़ाइन बनाना शुरू करता हूँ। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि पहले ये लोगो मेरे पास आ गया, इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ इधर से, ओके। ये आ गया हिस्सा मेरे पास, ओके। इसकी साइजिंग फॉर एग्जांपल कस्टमर ने दी है 2 सेंटी, 2 कम में इसको मैं कर लेता हूँ 6 सेंटी, ओके चलेगा। अब कस्टमर की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये लोगो मुझे शोल्डर में इस जगह चाहिए। बैक और फ्रंट की जब सिलाई लगे तो ये लोगो आपस में जॉइंट्स इसके मैच होने चाहिए। तो हम किस तरह फिट करेंगे, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं बाकायदा, और मैं आपको बताता हूँ। इस फ्रंट को पकड़ा, बैक को पकड़ा, कंट्रोल जी दबाया, जैसे कंट्रोल जी किया ग्रुप हो गया, कंट्रोल जी किया। अब इधर मैं आ जाता हूँ कंडूवर पे, ये आ गया मैं कंडूवर पे। अब सिलाई का मार्जिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो सिलाई का मार्जिन रखूँगा 0.75 यानी कि 0.25 सेंटी। ये जैसे मैंने इंटर किया, ये देखें इधर से कंडूवर अंदर को आता है, इधर से बाहर, ये 0.25 सेंटी बाहर चला गया, इधर से 0.25 सेंटी अंदर आ गया, ओके। अब इसमें मैं राइट क्लिक करके ब्रेक का पार्ट करता हूँ, ये अब हो गया लहदा, ओके। अब फिर से राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूँ, नीचे वालों को भी अनग्रुप, ओके। ये भी अनग्रुप हो गया। अब जो नीचे वाला हिस्सा है मेरा असल पैटर्न है, उसको पावर क्लिप कर लेता हूँ मैं इस ऊपर वाले कंडूवर में, नीचे वाले को पावर क्लिप किया ऊपर वाले में, ओके। अब जितना सिलाई का मार्जिन था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोगो को पकड़ता हूँ, इस लोगो को पकड़ के मैं ले आता हूँ इधर, इसका मैं ये सेंटर पॉइंट पकड़ता हूँ। ये देखें नूड का ऑप्शन आया, इस नूड को मैंने एज जैसे इसके साथ किया, एज का ऑप्शन आ गया। अब इस सेंटर को मैं पकड़ के ले जाता हूँ इस नूड पे, ओके। अब इस नूड पे पकड़ के लाने के बाद मैं इसको ले आता हूँ इधर सेंटर में, लगभग ऐसे। ये मैंने कर लिया इसका सेंटर। अब मैंने तो कर लिया, लेकिन अक्सर आपको पता होगा कि सेंटर हुआ है या नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है। अगर आपने कंफर्म करने के लिए करना है तो वो क्या तरीका भी आपको बताता हूँ। ये देखिए कंट्रोल Z करता हूँ रिवर्स, जैसे मैंने कंट्रोल Z दबाया रिवर्स हो गया। इधर से मैं एक लाइन पकड़ता हूँ, लाइन शिफ्ट पकड़ के बिल्कुल सीधी आएगी। इधर एक क्लिक किया, अब इसको छुड़ाने के लिए स्पेस का बटन दबाया, छूट गया। अब इस लाइन को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ लोगों को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। अब सेंटर करके इस लाइन को और इस लोगों को कंट्रोल G मैंने कर लिया ग्रुप करने के बाद अब फिर से ये सेंटर पॉइंट में ले जाता हूँ इस नोड पे। अब इस लाइन को पकड़ के मैं ले आता हूँ इधर, जैसे ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ गई, पता चल गया मुझे ये अब बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, ओके। अब इसको किया अनग्रुप और इस लाइन को कर दिया डिलीट, ओके। ओके हो गया। यहाँ कंट्रोल Z करके अभी लाइन की ज़रूरत है, मैं इस लाइन को पकड़ता हूँ,
ये शेप टूल पे गया, इस लाइन को ले आया मैं इस नोड पे और इस नोड को ले आया मैं इस नोड पे। ओके, अब इसको पकड़ा। अब यहाँ ये तरीका इतना खास नहीं मुझे लग रहा है, इसे रहने देते हैं, एक और तरीका करके देता हूँ। अब इधर से नोड ले आया मैं, दूसरी तरफ ले आया इधर। ओके, ये जितनी इसका एरिया था वो मेरे सामने आ गया। अब इसको पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इसे पकड़ा, सी किया, बिल्कुल हो गया सेंटर। अब इसकी लोगों की असल पोजीशन तो मेरे पास आ गई है जिस एंगल में मुझे चाहिए। अब बस सेंटर करना था, सेंटर भी हो गया। अब इसको मैं लेके चल जाता हूँ कंट्रोल पकड़ के बिल्कुल लाइन के ऊपर, और ये आ गया बिल्कुल लाइन के ऊपर, सेंटर भी हो गया, लाइन के ऊपर भी आ गया, कंट्रोल एस दबाया। अब इसको कंट्रोल सी कॉपी किया और पावर क्लिप कर दिया इसमें। ओके, अब मैं पकड़ता हूँ दूसरी साइड, बैक को पकड़ के ले आया इधर, बैक को इधर लाने के बाद ये देखें ये हो गया इसका इधर वाला हिस्सा, ये हो गया इधर वाला हिस्सा। अब इस पॉइंट को मैं पकड़ के ले आता हूँ इस पॉइंट पे। अब बैक पे क्लिक किया, अब ये रोटेट ऑप्शन आ गया। अब मैं सेंटर को पकड़ के ले जाता हूँ इस नोड पे। अब इसको रोटेट करके मैं ले आता हूँ, नहीं, इसको पोजीशन चेंज करनी है, ये वाली पोजीशन आनी थी, गलती होगी, माजरत। ये वाली नोड को पकड़ के ले आता हूँ इधर। ओके, और सेंटर पॉइंट में ले आता हूँ इधर। अब इसको पकड़ के ले आया मैं बिल्कुल इसके ऊपर। ये पैटर्न में कमी पेशी इसलिए मैंने आपको बताया, ये बस आपको समझाने के लिए मैं पैटर्न खुद ट्रेसता हूँ, ये ओरिजिनल पैटर्न नहीं होते। ओके, ये लाइन के साथ लाइन एज कर दी मैंने। उसके बाद इस जो मैंने कॉपी किया था उसको कंट्रोल वी किया, इस लोगों को मैंने पकड़ा आल्ट के ज़रिए, क्योंकि जो पावर क्लिप के अंदर होता है वो ऐसे सेलेक्ट नहीं होता। इसको हमने आल्ट दबा के फिर सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब इधर इसको पावर क्लिप कर देता हूँ इसमें। ओके, एक पावर क्लिप इधर, एक पावर क्लिप इधर। अब ये जॉइंट के साथ जॉइंट्स मैच हो गए, मैंने सिलाई का मार्जिन लगा के रखा है। ओके, अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ भी मिले ये लोगो मैच करना है। तो अब ये वाला पॉइंट मैं पकड़ के ले आता हूँ इस पॉइंट पे लगभग इधर, और ये सेंटर पॉइंट में लेके आता हूँ इधर। ओके, उसके बाद इसको रोटेट करके मैं ले आता हूँ लगभग इधर। अब एक मैं लाइन पकड़ता हूँ, ये पेन टूल पे गया, इधर से शिफ्ट पकड़ के एक लाइन ड्रा की, स्पेस का बटन दबाया, छोड़ दिया, शिफ्ट पकड़ा, फ्रंट को पकड़ा, सी किया, सेंटर हो गया। अब इस लोगो को पकड़ा आल्ट के ज़रिए, कंट्रोल सी वी कॉपी पेस्ट, शिफ्ट पकड़ के इस लाइन को पकड़ा और इस कंट्रोल पकड़ के इस लोगो को ले आया इधर, राइट क्लिक किया, ये होगी कॉपी करने के बाद इस लाइन को मैंने कर दिया डिलीट। ओके, ये पहले से ही सेंटर निकल आया क्योंकि मैंने एक जगह का सेंटर निकाल लिया, सेम उसी पोजीशन पे दूसरी जगह लगना था, मैंने कंट्रोल पकड़ के सेंटर में लाइन लगा के घुमा लिया, बिल्कुल अब सही पोजीशन पे आ चुका है। अब इसको पावर क्लिप किया मैंने इसमें। ओके, अब इसकी रोटेशन लेके आता हूँ मैं लाइन के ऊपर। अब इसको आल्ट के ज़रिए पकड़ा, कंट्रोल सी वी किया और पावर क्लिप कर दिया बैक में। अब ये देखें बिल्कुल जॉइंट के साथ जॉइंट हो गए मैच। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लिया। अब इस बैक को पकड़ के ले आता हूँ इधर से इसकी रोटेशन 0 0 की 0 0 इंटर किया, ये अपनी असल पोजीशन पे आ गया। इधर से अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ओके, शिफ्ट पकड़ के इसे पकड़ा, बी दबाया, हो गया बॉटम, सेंटर बॉटम। ओके, ये इस तरह आपने जॉइंट्स मिला लिए। अब फ्रंट को पकड़ा, बैक को पकड़ा। फ्रंट को पहले मैं पावर क्लिप से बाहर निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ये मैंने शॉर्ट की लगाई है, वैसे इधर से निकलता है, ये देखिए ऐसे। ओके, मैं शॉर्ट की के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अब ये लोगों मैंने पावर क्लिप कर दिया असल पैटर्न में, ये भी असल पैटर्न में, इन दोनों को पकड़ा असल पैटर्न में। अब ऊपर वाले को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के बैक को पकड़ा, कंट्रोल सी कॉपी, ये नीचे वाला जो कंडुआ लगाया था इसे डिलीट, कंट्रोल वी पेस्ट। अब ये लोगो आपके जॉइंट्स बिल्कुल, ये देखिए इधर से आप देखिए ना, तो ये देखिए सेंटर में नहीं लग रहा, जो ये बाहर है। जैसे ये सिलाई इतनी लगेगी, बिल्कुल जॉइंट के साथ जॉइंट मैच हो जाएगा, ये कोना इस कोने से मिल जाएगा। ओके, ये हो गए जॉइंट्स मिला लिए मैंने। अब कस्टमर की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इधर 1 सेंटी की 2 लाइन चाहिए, 2 स्ट्राइप्स। ओके, मैं अब फ्रंट को पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी वी कॉपी पेस्ट किया,
कॉपी पेस्ट करने के बाद रुकें, एक और तरीका है। फ्रंट को पकड़ा, बैक को पकड़ा, कंट्रोल जी किया, ग्रुप करने के बाद सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ कंडुआ लगाया। कंडुआ लगाने के बाद ये किया मैंने ब्रेका पार्ट करने के बाद अनग्रुप करने के बाद इनकी आउटलाइन कर दी वाइट और सेंटर से कलर कर दिया ख़त्म। नीचे वालों को भी कर लेते हैं अनग्रुप। ओके, कंट्रोल एस। अब ये निकला है सिलाई का मार्जिन। इतना कपड़ा सिलाई में आ जाना है, बाकी जो वाइट लाइन के अंदर शो हो रहा है वो हमारा असल कपड़ा बचना है। ओके, अब मैं स्ट्राइप शो करता हूँ। ठीक है, अब मैंने नीचे वाले पैटर्न को पकड़ा, कंट्रोल सी वी किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद नहीं, इसे नहीं, ऊपर वाले को कंट्रोल सी वी किया, कॉपी पेस्ट करने के बाद कस्टमर कहता है कि मुझे सेंटी की स्ट्राइप्स चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटी पे इधर मैं कर लेता हूँ 1 सेंटी, इंटर दबाया, ये देखिए इधर से हो गया 1 सेंटी। अब इसको पैटर्न को जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इधर से जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं एरो से, उधर मैं राइट की तरफ करता हूँ, ये देखिए 1 सेंटी हो गया। इधर 1 सेंटी छोड़ के 1 सेंटी और किया, ये 1 सेंटी की स्ट्राइप चाहिए। अब इधर से मैं इसको स्मार्ट फिल कर लेता हूँ। ओके, स्मार्ट फिल करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो फालतू वो कर दिया मैंने डिलीट। अब ये जो मेरी पास स्ट्राइप्स आ गई, थोड़ी ज़्यादा आ गई है, मुझे इतनी नहीं थी चाहिए। कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद जो मैंने कंट्रोल जेड, अब ये जो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था इसको 1 सेंटी मैंने किया, इधर से जो कीबोर्ड पे एरो का ऑप्शन होते हैं 1 सेंटी इधर हो गया। अब इस पैटर्न को मैं ऊपर नीचे से स्ट्रेच करता हूँ ताकि ये लाइन बाहर चली जाए और मेरा डिज़ाइन आया ना हो, ऐसे मुझे बस ये चाहिए था। अब ये पैटर्न मैंने किया डिलीट, ये आ गई मेरे पास लाइन। इसको मैं इधर से आउटलाइन इसकी कर ली ख़त्म करने के बाद अब मैं जाता हूँ शेप टूल पे और इसको ले आता हूँ इधर से थोड़ा सा बाहर ऐसे, और इसको ले आता हूँ नीचे से थोड़ा सा बाहर, इन दोनों नोड को सिलेक्ट करके ऐसे। ओके, कंट्रोल एस। अब ये सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद सेंटी के बाद शो होनी चाहिए एक स्ट्राइप। मैं इसको 1 सेंटी कर लेता हूँ इधर, कंट्रोल सी वी किया, इसका कॉपी पेस्ट कर लिया। 2 स्ट्राइप चाहिए थी, अब 1 सेंटी और 2 सेंटी, ये 2 सेंटी मैंने इधर किया तो ये भी उसकी बिल्कुल सेम शेप पे आ गया इधर। 1 मिनट, ये नीचे ये मसला क्यों बना है, ये देखते हैं ये किधर से इशू आया है। ओके, पैटर्न मैंने ज़्यादा बड़ा कर लिया था, इसको थोड़ा सा कम स्ट्रेच करता हूँ, लगभग इधर तक, ये काफ़ी है। अब मैं स्मार्ट फिल दोबारा करता हूँ। ये बातों का आपने ध्यान रखना है, अक्सर ज़रा सी गलती की तो शेप ख़राब हो जाएगी, शेप नहीं ख़राब होने देनी। अब इधर गया मैं शेप टूल पे, ऊपर वाली नोट को सिलेक्ट किया, इनको किया डिलीट करने के बाद इस जगह एक क्लिक किया और ये ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू लाइन, इससे बिल्कुल लाइन को सीधा कर लिया। अब इन नोड को पकड़ के मैं ले आता हूँ ज़रा सा बाहर और इनको भी ले आता हूँ पकड़ के ज़रा सा इधर से बाहर। ओके, ये ज़रा सी शेप ख़राब ना हो इसलिए मैं इसे ज़रा सा अंदर की जानिब ले आता हूँ ऐसे। ओके, ठीक हो गया, कंट्रोल एस। अब इस लाइन सेंटी की लाइन को मैं वाइट कलर किया, आउटलाइन की इधर से ख़त्म। अब 2 सेंटी मैं इधर कर लेता हूँ लाइन से, 1 सेंटी बल्कि, कंट्रोल सी भी किया, कॉपी पेस्ट। अब 2 सेंटी इसलिए किया क्योंकि 1 सेंटी फासला आ गया और 1 सेंटी छोड़ के दूसरी सेंटी की लाइन, ये बिल्कुल लाइन सही ठीक ठाक शो हो गई जितनी हमें चाहिए थी। अब इस लाइन को पकड़ा, इसको पकड़ा, शेप टूल पे गए, इसको ले गए ज़रा सा इधर से बाहर। ओके, नीचे वाली लाइन तो पहले से बाहर थी। अब इस अकेली लाइन को पकड़ता हूँ, एक को, इसको भी ले आ जाता हूँ मैं इधर से बाहर। ओके, अब सिलाई का मार्जिन मैं कर देता हूँ डिलीट।
अब इन दोनों लाइन को मैंने कंट्रोल जी ग्रुप किया और पावर क्लिप कर देता हूँ इस तरफ। अब ये देखें, पहले मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा 0.75, उसके बाद 1 सेंटी मैंने फासला छोड़ा, ठीक है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन होने के बाद कुछ कपड़ा दबाव में भी आता है, उसके बाद लाइन शो होनी चाहिए, ये मैंने कर लिया इधर। उसके बाद इस लाइन को मैंने आल्ट के जरिए पकड़ा, कंट्रोल सी वी किया, कॉपी पेस्ट किया, पेन टूल पे गया, इधर से मैंने एक लाइन शो की, स्पेस के जरिए छोड़ा, शिफ्ट पकड़ा, फ्रंट को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर कर लिया। अब इन लाइन को पकड़ा, सेंटर वाली लाइन को पकड़ा, कंट्रोल पकड़ के घुमाया, राइट क्लिक किया, कॉपी होगी। अब यही लाइन सेम मैंने इस तरफ डाल दी, सेंटर वाली लाइन को कर दिया डिलीट। ओके, अब यही लाइन में बैक पे, अब फ्रंट में सेट हो गई है, फ्रंट और बैक का पैटर्न सेम होता है। इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया, कॉपी, शिफ्ट पकड़ के बैक को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर, सेंटर करने के बाद इसे पावर क्लिप से बाहर निकाला, फ्रंट को किया डिलीट। ये लाइनें अब मैंने डाल दी बैक पे, पावर क्लिप कर दी। ओके, अब सेम ये देखें डिज़ाइन हो गया फिट, कंट्रोल एस सेव कर दिया। ओके, उसके बाद ये लोगो आपने किस पोजीशन पे लगाना है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले इंचज़ में काम किया, अब सेंटी में करेंगे। इस लाइन को ले आया मैं बिल्कुल इस कोने पे, अब इसको लाइन को मैं ले जाता हूँ कम अज़ कम 3 सेंटी नीचे। ये इस लाइन पे क्लिक किया, ये 3 सेंटी आ गया नीचे। ओके, ठीक है, ये अब गोल गला पे करेंगे 3 सेंटी, लेकिन ये वी नेक है, वॉलीबॉल का है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2 सेंटी नीचे। ओके, अब एक गाइडलाइन में लेता हूँ इधर से, ये आता हूँ सेंटर पे, सेंटर पे लाने के बाद मैं इस लाइन को कर लेता हूँ 6 सेंटी साइड पे, ये आ गया इधर। अब इस लोगों को मैं इस पोजीशन पे कर लेता हूँ फिट। ये अब 2 सेंटी गले से आ गया नीचे और 6 सेंटी आ गया साइड पे। ये देखें, ये जो एंगल बनाया ना आपने, इस एंगल पे कर दिया इस लोगों को सेट। अब मेरे लोगों का जो साइज़ है वो है 5'3", यानी कि 5 इसकी विड्थ है और 3 सेंटी इसकी लेंथ। अब इन गाइडलाइन को एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, सब सेलेक्ट होगी, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इस लोगों को मैं पावर क्लिप देता हूँ फ्रंट पे, ये फ्रंट पे पावर क्लिप हो गया। अब इस लोगों को पकड़ा, कंट्रोल सी वी, कॉपी पेस्ट। यही लोगो अगर आपने बैक पे फिट कर रहा है तो कैसे, शिफ्ट पकड़ा, बैक को पकड़ा, सेंटर किया, सेंटर करने के बाद आपने जब भी ये लोगो फिट करना है बैक पे, अगर इस इतना छोटा लोगो हो, 5 का, 3 का, सेंटी का, या इतना जैसे भी हो, तो आपने क्या करना है, कम अज़ कम आपने 3 सेंटी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटी नीचे कर लें। मैं इसको कर लेता हूँ 5 सेंटी। ओके, ये टॉप करने के बाद मैं इसको 5 सेंटी कर लेता हूँ नीचे, पावर क्लिप कर दिया बैक पे। ये लोगों की आ गई असल पोजीशन। उसके बाद फ्रंट पे कोई नंबर रहने देता। अब मैं आ जाता हूँ पट्टी पे, गले को पकड़ा नीचे ले आया, ये फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। अब कस्टमर कहता है मुझे 2 सेंटी की जो है ना पट्टी चाहिए इधर, और 2 सेंटी की कैसे होगी अभी आपको बताता हूँ। अगर उसे 2 सेंटी की चाहिए तो मैं इधर से इसको कर लेता हूँ 4.3 इसकी लेंथ, 4.3 इसकी लेंथ होगी। शिफ्ट पकड़ के बाजू को पकड़ा, सेंटर बॉटम, सेंटर बॉटम करने के बाद इसकी आउटलाइन कर दी ख़त्म। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और पावर क्लिक कर दिया बाजू में। अब मैंने 4.3 करके इसको किया ताकि ये 2 सेंटी पूरा है। आप सोच रहे होंगे 4.3 से कैसे 2 सेंटी पूरा होगा, अभी आपको बताता हूँ। ये गाइडलाइन लाया मैं नीचे, इधर से मैंने किया 2.3 इंटर। अब इसको 2.3 ऊपर करते हैं। 2 सेंटी पे होती है ये जो फोल्डिंग होती है बाजू की, जिसे हम हिम कहते हैं, उसके ऊपर मैंने 3 मिली ऊपर छोड़ा। क्यों, सिलाई के बाद कुछ फोल्डिंग में भी कपड़ा आना होता है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास कितना बचता है। अब मैं इधर से कर लेता हूँ 2, ये 2 सेंटी मैंने किया, कंट्रोल सी वी, ये 2 सेंटी ऊपर गया। ये देखें बिल्कुल 2 सेंटी हमारे पास बच गया। इतना इतना ये सिलाई में आ गया, उसके बाद इतना बच गया। अगर कस्टमर ने आपसे स्ट्राइप्स मांगी है 2 सेंटी की तो आपने 4.3 की लगानी है।
अगर आपसे कस्टमर ने 3 की मांगी है तो आपने 5.3 की लगानी है। 3 मिलीमीटर हमेशा होता है दबाव का मार्जिन। सिलाई होने के बाद कपड़ा कुछ दबाव में भी आता है, ये बात ज़हन में रखें। ये मैंने अब गाइडलाइन कर दी डिलीट। ओके, दूसरे बाजू को किया मैंने डिलीट, यही बाजू में ले आता हूँ इधर। ओके, अब कस्टमर को शॉर्ट्स पे भी लोगो चाहिए, वो भी सेंटर में फ्रंट की जानिब। तो वो कैसे करना है, ये फ्रंट का बैक साइड है, ये फ्रंट की फ्रंट साइड है। ओ फ्रंट की कह रहा हूँ, शॉर्ट्स की। ये शॉर्ट्स की फ्रंट साइड, ये बैक साइड। इधर से मैंने लाइन पकड़ी, लाइन को मैंने इधर शिफ्ट पकड़ के ड्रा किया, स्पेस के बटन से छोड़ा, सेंटर। इस लाइन को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इससे पकड़ा, सेंटर हो गया है। आपको भी लग रहा है कि ऐसे सेंटर हो रहा होगा, लेकिन नहीं, शॉर्ट्स का ऐसे सेंटर नहीं होता। शॉर्ट्स का आपने सेंटर कैसे निकालना है, एक नोड इधर लगाई, एक नोड लगाई इधर, ये नोड के साथ नोड मैच कर ली। ये जो डब्बी आई है ना, आपने लाइन को पकड़ के इसके साथ सेंटर करना है। अब इसका शॉर्ट्स का निकला है सेंटर, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। अब ये आ गया शॉर्ट्स का सेंटर लाइन। अब उसको चाहिए, कब कस्टमर कहता है कि मुझे लोगो चाहिए कम अज़ कम हिम से 6 सेंटी ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, ये गाइडलाइन लेके आता हूँ इधर। ओके, गाइडलाइन लाने के बाद मैं इधर से देखता हूँ 6 सेंटी किधर बनता है, 6.3 नहीं 6.75। अब 75 सिलाई का मार्जिन, उसके बाद 6 सेंटी जो मैं जिधर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब ये आ गया 6.75 सेंटीमीटर ऊपर। ओके, और ये आ गई सेंटर लाइन। ओके, अब इधर से मैं पकड़ता हूँ अपना लोगो, कंट्रोल सी भी कॉपी पेस्ट लेके आता हूँ इधर। इधर लाने के बाद मैंने इस लोगो को किया बिल्कुल इस गाइडलाइन के ऊपर। अब ये 6 सेंटी आ गया शॉर्ट्स के हिम से ऊपर, और उसके बाद मैं अब 2 सेंटी 2 करता हूँ, इंटर दबाया, 2 सेंटी कर लेता हूँ इसे साइड पे, इस साइड 2 सेंटी। अब ये सेंटर से बिल्कुल 2 सेंटी इधर शो होगा। ओके, और 6 सेंटी ऊपर शो होगा ऐसे। ये लोगो हो गया अपनी जगह फिट। इसको पावर क्लिक कर दिया मैंने इधर, कंट्रोल एस। इस तरह से आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो इस तरह आपने बनाना है। अलग लोगों की पोजीशन किस तरह रखी जाती है, किस तरह, ज़्यादातर लोगों की पोजीशन कस्टमर खुद देता है। अगर कस्टमर ना अकल हो, उसे ना पता हो, तो फिर इस तरह आपने फिटिंग करनी है। बाजू में पट्टी का मार्जिन कैसे रखना है, अगर साइड पे स्ट्राइप्स लगानी है सिलाई का मार्जिन रख के। अगर आपसे वो कस्टमर 1 सेंटी की भी स्ट्राइप मांग ले, 2 सेंटी की मांग ले, लेकिन इतनी बड़ी होती तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच की मांग लेगा, तो आपने कैसे सिलाई का मार्जिन रखे। कस्टमर कहता है मुझे 2.5 इंच साइड पे चाहिए, 3 इंच 5 इंच, आपने किस तरह रखना है कंडुआ लगा के, ये भी बताया। और शोल्डर पे लोगो आपने किस तरह लगाना है सिलाई का मार्जिन रख के, जो जॉइंट के साथ जॉइंट मैच हो, ये भी बता दिया। फ्रंट पे चेस्ट पे लोगो कैसे लगा, ये भी बता दिया। इसी तरह नए डिज़ाइन बनाऊँगा, नए तरीके बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चले आपको नंबर भी लगा के दे देता हूँ कि नंबर, अब नंबर ही ले गए हैं, थोड़ी सी लुक बढ़ा देते हैं। नंबर रख लेता हूँ मैं 15। ओके, वाइट कलर किया, इधर से मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद इसकी साइजिंग में कर लेता हूँ 10 सेंटी बहुत है। अब इसको मैं अच्छा सा फॉन्ट लगा लेता हूँ। इधर से मुझे ये फॉन्ट नहीं, नीचे आते हैं, कोई अच्छा सा फॉन्ट ढूंढ लेते हैं। ये फॉन्ट ठीक है, एस्थेटिक शॉप। इस फॉन्ट को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के सेंटर दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसकी साइजिंग कर ली मैंने 10 सेंटी फ्रंट पे, बैक पे लाए, सी दबाया, सेंटर। बैक पे कर लेता हूँ मैं 20 सेंटी कर लेता हूँ बैक पे, इसकी लेंथ 20 सेंटी करने के बाद इसको अब मैं फिट कैसे करता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये गाइडलाइन पकड़ी, इस शोल्डर पे लाया, शोल्डर पे लाने के बाद इस लोगों के सेंटर को मैं ले आता हूँ इधर। ये बिल्कुल चेस्ट के ऊपर आपका नंबर शो होगा। कंट्रोल सी, सेंटर कर लिया। इस लाइन को किया मैंने, डिलीट नहीं करता, बैक वाला भी सेट कर लेता हूँ। अब यही लाइन मैं इधर रखी, अब इसका भी सेंटर ले आता हूँ मैं इधर। अगर तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार करना। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट ना दे तो इस तरह फिट कर सकते हैं इसे।
यह मैंने पावर क्लिप कर दिया, इसे कंट्रोल एस दबाया और ये हो गया डिज़ाइन आपका तैयार। इसी तरीके से नई नई पैटर्न फिटिंग किस तरह की जाती है इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा, मज़ीद आपके कमेंट्स के जवाब भी देता रहूँगा और नए से नए डिज़ाइन, नए से नई बारीकियों के बारे में बताता रहूँगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।